चलो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बजट सत्र के दूसरे दिन क्या कुछ होगा ये आपको समझाते हैं और बताते हैं। आज बजट सत्र के दूसरे दिन 20 तारांकित प्रश्न पर चर्चा होगी। ये देखिए, आज विधानसभा में 20 तारांकित प्रश्नों पर चर्चा होगी। अवैध शराब को लेकर 2 कॉलिंग अटेंशन को लेकर पर चर्चा होनी है। अभय चौटाला और नीरज शर्मा दोनों ने ये सवाल पूछा है। बलवीर सिंह वाल्मीकि सफाई कर्मचारी के मुद्दे पर सवाल पूछेंगे। वहीं नैना चौटाला भी सफाई कर्मचारी से जुड़ा सवाल पूछेंगी। राव चिरंजीव कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सरकार से जवाब मांगेंगे। तो कुल मिलाकर 20 तारांकित प्रश्न हैं जिस पर आज चर्चा होगी। तो ये देखिए, आज विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है और आज कुल मिलाकर 20 तारांकित प्रश्न हैं जिन पर चर्चा होगी। इसके अलावा अलग अलग जो सदस्य हैं उनकी तरफ से कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे। अवैध शराब को लेकर 2 कॉलिंग अटेंशन है। इसमें अभय चौटाला और कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा का सवाल है। आफ्ताब अहमद मेडिकल कॉलेज में स्वीकृत पदों पर सवाल पूछेंगे। कुलदीप वत्स पीपीपी को लेकर सवाल पूछने वाले हैं। कांग्रेस के विधायक हैं कुलदीप वत्स जो पीपीपी को लेकर सवाल पूछेंगे। इसके अलावा लाडवा से कांग्रेस के विधायक हैं मेवा सिंह, ये कौशल रोजगार निगम से जुड़ा इनका सवाल होगा। वहीं इसराना से कांग्रेस विधायक बलवीर सिंह वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों से जुड़ा मुद्दा उठाएंगे और सफाई कर्मचारियों का मुद्दा जेजेपी की विधायक नैना चौटाला की तरफ से भी उठाया जाएगा। वहीं राव चिरंजीव कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा उठाने वाले हैं। और इस वक्त विजय राणा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, तारांकित प्रश्न लगाए गए हैं जिन पर चर्चा होनी है। सभी ने अपने अपने मुद्दे उठाए हैं, लेकिन सवाल है कि इस जो प्रक्रिया है ये सुचारू तरीके से चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, क्योंकि विपक्ष ने अपना रुख तो लगभग स्पष्ट कर दिया है कि अलग अलग मुद्दों को लेकर जब वो सुबह सत्र की शुरुआत 11 बजे होगी, इससे पहले वो सड़क पर होंगे और सड़क की जो ताप होगी वो संभवतः अंदर भी सदन के सुनाई देगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक बड़ा प्रश्न है कि सदन की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चल पाएगी या नहीं। और विधानसभा अध्यक्ष के लिए भी एक चुनौती भरा सदन रहने वाला है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाया जा सके। लेकिन जिस तरीके से व्यवहार विपक्ष का रहा है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि ये मुश्किल रहने वाला है। विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा करेगा और जो संदीप सिंह का मुद्दा है वो तो चल ही रहा है। जिस तरह विपक्ष ने सदन में कल जमकर हंगामा किया और वॉकआउट तक कर दिया था कांग्रेस के विधायकों ने, और आज जो है सदन की शुरुआत वो भी हंगामे के साथ होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रदर्शन करते हुए, पैदल मार्च करते हुए ही सदन तक जाएगी। और सदन में जाने के बाद उनका रवैया क्या रहने वाला है ये उनके प्रदर्शन की बात से ही साफ हो जाता है कि सदन में भी वो शांत नहीं बैठने वाले हैं। हालांकि आज संदीप सिंह मामले को लेकर कोई ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन ये प्रश्न कल भी नहीं था। कल भी उन्होंने अचानक इस मामले पर हंगामा शुरू कर दिया और हो सकता है कि आज भी सदन की कार्रवाई शुरू होते ही इस मामले पर हंगामा शुरू हो जाए। और अगर ये मान लिया जाए कि विपक्ष के जो विधायक हैं वो इस मुद्दे पर अगर शुरुआत में हंगामा न करें तो जो सवाल लगाए गए हैं, खास तौर पर जो कानून व्यवस्था का सवाल है और जो अवैध शराब का जो सवाल है, इन दोनों सवालों पर भी हंगामा हो सकता है और विपक्ष जो है सदन में
सरकार को घेर सकता है। अभय सिंह चौटाला की ओर से भी अवैध शराब का जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है वो लगाया गया और अभय चौटाला भी जाने जाते हैं सदन में अपनी बात को काफ़ी ठोस तरीके से, प्रखर तरीके से रखते हैं, तो वो भी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस मामले पर खासतौर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से भी वो सवाल पूछेंगे। और उसके अलावा जो कानून व्यवस्था का जो मामला है, गृह मंत्री अनिल विज उनका जवाब देंगे। तो देखना होगा कि जो सरकार है, जो नेता हैं, वो किस तरह से विपक्ष के सवालों का जवाब देते हैं और विपक्ष कितना संतुष्ट होता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर आज भी संदीप सिंह का मुद्दा उठता है सदन में, तो हंगामा जो है वो होना लाजमी है। सरकार की ओर से पहले ही साफ किया जा चुका है, मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि आरोपों के आधार पर हम संदीप सिंह का इस्तीफा नहीं लेंगे। तो आज देखना होगा कि आज किस तरह से पूरे मामले को मुख्यमंत्री संभालते हैं और स्पीकर की जो भूमिका है वो कितना सफल हो पाते हैं कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने में। जी चलिए विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।